नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार निर्देश दे रहे हैं कि माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाए, परंतु हो कुछ उल्टा ही रहा है। रेत खदान चल रही हैं, वैध हैं या अवैध हैं, इसे लेकर अधिकारी कुछ कहते नहीं हैं और जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उससे ये लग रहा है कि शासन प्रशासन का कोई अंकुश नहीं है। निवाड़ी में एक रेत खदान धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई। उससे पहले अगर हम बात करें नकली या घटिया शराब पीने से, पहले उज्जैन फिर मुरैना और उसके बाद जिस तरीके से कहा जाए कि सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है, निरंतर किसी न किसी जगह हरपालपुर की घटना की बात करें तो घटनाएं बढ़ रही हैं और ये घटनाएं जो बढ़ रही हैं उन्हें लेकर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आखिर ऐसा क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है। जो विभाग के प्रमुख सचिव हैं वो अपनी मस्ती में मस्त हैं, वो मुख्यमंत्री के आदेशों को बेहद हल्के में ले रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसका संदर्भ होगा सीधी सतना रोड पर हुई एक बस दुर्घटना जिसमें लगभग 50 लोग काल कवलित हुए हैं और इस घटना में भी यही बात निकल कर आई है कि जो उस इलाके में सड़क निर्माण हो रहा था वो काफ़ी दिनों से बंद था। घटिया सड़क के कारण बस ड्राइवर ने दूसरा रास्ता चुना और ये दुर्घटना हो गई। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात करूं अगर मैं बीजेपी की तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के शैलेंद्र प्रधान जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस से पूर्व महापौर हैं, वरिष्ठ नेता हैं दीपचंद यादव जी, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा दीपचंद जी, इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस कटाक्ष कर रही है, इससे पहले भी कुछ घटनाएं हुई, क्या लगता है आपको शासन प्रशासन लेकर? देखिए, संपूर्ण घटनाएं चाहे वो शराब से संबंधित हो, चाहे एक्सीडेंट से संबंधित हो, चाहे रेत माफिया से संबंधित हो, ये एक बात तो इससे सिद्ध हो रही है कि एक रेत माफिया, शराब माफिया इस प्रदेश में किस तरह से प्रशासन पे हावी है। दूसरी बात इससे ये सिद्ध होती है कि मुख्यमंत्री जी का, मंत्रिमंडल का और प्रशासनिक अधिकारियों का बिल्कुल नियंत्रण है ही नहीं, वो तालमेल दिखता है। और इनका तालमेल, ये शराब माफिया, भू माफिया और ये रेत माफिया, ये इन सब लोगों से तालमेल है और इस तालमेल के आगे सब चीज़ नतमस्तक है। और इसमें मैं समझता हूँ इस तरफ बहुत गंभीरता से सोचने की प्रश्न है। इससे विशेष कर जब रेत माफिया और खदान माफिया की हम जब बात करते हैं तो इसके दूरगामी परिणाम पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो बहुत सी बातें जो चर्चा का विषय है। तो लेकिन आज मैं यही कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन की मिलीभगत के कारण ये सब घटनाएं हो रही हैं। और अभी नहीं, इससे पहले भी जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो एसपी को डंपर चढ़ा दिया, डीएसपी पे डंपर चढ़ा दिया है रेत माफिया ने। अभी भी भिंड, मुरैना में, बघेलखंड, बुंदेलखंड में, सब जगह, और ये होशंगाबाद में, सभी जगह इन घटनाओं की हो रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रही है। और भविष्य में क्या होगा, इसका इकोलॉजिकल बैलेंस का क्या होगा, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल। या प्रधान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता, इनमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई शासन पर पकड़ नहीं है शिवराज जी की? वो घोषणाएं तो बहुत करते हैं कि माफिया को गाड़ देंगे, टांग देंगे, पर कुछ दिख नहीं रहा। कमलनाथ जी भी आरोप लगा रहे हैं, अब दीपचंद जी खुद ही इस बात की गवाही दे रहे हैं। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से जो आप कह रहे हैं या माननीय दीपचंद जी कह रहे हैं कि देयर इज ए लैप्स, मतलब कहीं तो कमी है। मैं ये पॉइंटेडली स्पेशली आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा और ना कह उनकी फॉल्ट किधर है, पर एक शब्द है कहने को, आप ये भी कह सकते हैं यूपी में भी बीजेपी है, एमपी में भी बीजेपी है। ये जो आपने अभी घटनाएं सुनाई हैं, पहली
रेवाड़ी मतलब लगभग क्लोज टू यूपी बॉर्डर। बिल्कुल ठीक। हरपालपुर मतलब उसका तो अलग लूप बना हुआ है। हाँ 200 मीटर दूर है वो तो यूपी हाँ से, सही है। हाँ। तीसरी आपने बस की बतलाई, वो तो प्रत्यक्ष रूप से कोरोना काल में फंड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो गया, या फंड फ्लो गवर्नमेंट की रेवेन्यू हुई नहीं। गवर्नमेंट लगभग केंद्र सरकार की जो सब्सिडी के लें या उस, तो उसके कारण अगर आप ब्लेम करेंगे तो निश्चित ही आम जनता भी यही कहेगी कि बीजेपी में स्थिति बहुत तो खराब रही है। पर 10 महीने का हमको ग्रेस पीरियड माननीय बीजेपी की सरकार को इसलिए देना पड़ेगा, जिस दिन इन्होंने शपथ ली उसी दिन के नेक्स्ट डे या 7 दिन के अंदर कोरोना एक्टिवेट हो गया। ये भी तर्क दिए जा रहे हैं कि ये तो फरवरी में था, आ गया था और जनवरी में आ गया, उसके ऊपर मैं कोई तर्क दे नहीं पाऊंगा। पर ये बात सही है कि इस वक्त इस 10 महीने के टेन्यूर में गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्सेस लगभग शून्य थे। और तो खर्चे तो अभी भी वैसे ही अनाप शनाप हो रहे हैं, उनमें कोई बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। कि आप गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये थोड़ी कह सकते हो कि दुकान आज से बंद है, जैसा एक व्यापारी कह देता है या एक मजदूर का काम रुक जाता है। गवर्नमेंट को अपने पूरी जनता के हौसले को बनाए रखने के लिए ये सब तर्क देने पड़ते हैं कि नहीं सब। इसमें क्या तर्क है कि मान लीजिए वल्लभ भवन है तो मंत्रालय एनेक्सी 1 एनेक्सी 2, बिजली पे ही रोज 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, ये जस्टिफिकेशन है क्या इसका कुछ? आप ये बतलाइए कि अगर कोरोना आ गया और गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं है तो क्या वहाँ ब्लैकआउट कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ कि जिस बिल्डिंग को बनाया इसलिए गया था कि साहब ये ग्रीन जिसको कहें हाउस है एक तरीके से, और इसमें इको फ्रेंडली है, और दूसरा उसमें बिजली की खपत कम होगी। परंतु जहाँ पुराना मंत्रालय जो वल्लभ भवन है वहाँ ले दे के 6 लिफ्ट थी, अब आपने वहाँ 24 लिफ्ट कर दी, 20 कर दी। क्यों इतना खर्चा करना? मैं आपके वो ऐसा तो नहीं होगा कि फ्री में चल रही होंगी, बिजली लग रही होगी उनमें भी। मैं आपके तर्कों को नकार नहीं सकता। अगर मेरिट से देखें, जब कहते हैं ना जब अच्छी धूप हो तो फसल को मतलब मेक है व्हेन सन शाइन्स। तो ये जब की गवर्नमेंट की प्लानिंग है वो उस वक्त कोरोना तो दूर दूर तक नहीं था। चलिए अभी वो छोड़िए, आप देखेंगे जितने भी बड़े मंत्री हैं सबके बंगलों पे लाखों करोड़ों रुपए का काम हो रहा है। ये इसका कोई जस्टिफिकेशन है क्या? नहीं। कि जैसे मान लीजिए पंचायत मंत्री हैं, पिछले मतलब साल भर से ही काम चल रहा है उनके बंगले पे, मतलब इससे पहले क्या चपरासी रहते थे क्या बंगलों में? नहीं, अब मैं आप पंचायत मंत्री रहता होगा कोई ना कोई। मैं और उदाहरण देता हूँ, जैसे आबकारी मंत्री हैं जगदीश देवड़ा जी, पिछले साल भर से काम चल ही रहा है उनके बंगले पे। मतलब लोग ये नहीं समझ पा रहा है कि कोई महल बन रहा है, क्या हो क्या रहा है, क्यों, मतलब कोई उसकी लिमिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए, पर ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में आ नहीं पाती हैं। नहीं तो मैं यही, चूँकि आप एक विधायक रहे हैं, बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं और आपने पार्टी को बहुत कुछ दिया है, जो बात जनता कहना चाह रही है वो ये है कि अगर कोरोना काल है तो आप व्यर्थ के खर्चों में कटौती करिए। और वो कटौती कैसे होगी कि मितव्ययता लाइए, कि वल्लभ भवन में 100 लिफ्टें चलाने के बजाय 25 लिफ्ट चलाने के बजाय 4 लिफ्टों से ही काम कर लो। मैं कोई भी तार्किक व्यक्ति यही तर्क देगा, तो इसको कैसे मैं डिनाई कर सकता हूँ या इसको कैसे नकार सकता हूँ? चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ दीपचंद जी मैं आपसे जानना चाहूँगा
कि पिन पॉइंट बात नहीं की जा रही है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस कोई भी आंदोलन जो है वो करने बैठती है तो उसमें एकमत नहीं हो पाती। कोई भी नेता आपके यहाँ से आता है, कुछ भी अंड वंड बका और निकल लिया, बस फेसबुक ट्विटर यहीं तक सीमित है। आंदोलन करने बैठते भी हैं तो आज एक ने आंदोलन किया, बढ़िया उन्होंने अपनी टिक्कर पार्टी कर ली। देखिए, आंदोलन और पॉलिटिकल प्रजातंत्र में यही सब होता है कि अपोजिशन जो होता है, एक चाहे तो वक्तव्यों के माध्यम से, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, प्रदर्शन, धरना, इसके माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराती है और पब्लिक की डिमांड उठाती है। और वो कांग्रेस समय समय पे कर रही हो, अभी भी कर रही है, निरंतर उस पर चल रही है। चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई हो, चाहे किसानों का मामला हो, और चाहे करप्शन हो, चाहे आपका ये लॉ एंड ऑर्डर का। मैं एक इश्यू देता हूँ आपको, शराब को लेकर इतनी मौतें हुई, लगभग आंकड़ा जो है अब 60 के आसपास पहुँच रहा होगा। पर सवाल ये है कि इतनी मौतें होने के बाद क्या कांग्रेस ने फील्ड में जाकर ये तर्क लाने की या ये सबूत लाने की कोशिश की कि गलती कौन कर रहा है? विभाग का जो मंत्री है वो क्या कर रहा है, विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं वो क्या कर रहे हैं, जो जिले के आबकारी अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि प्रथम दृष्टया तो यही सब लोग दोषी हैं ना। उनको छोड़ के वो पुलिस पे, कभी प्रशासन पे, कलेक्टर एसपी पे केंद्रित हो जा रही है बात। तिवारी जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इसमें कहीं नहीं तो जिम्मेदारी तो सुनिश्चित करना पड़ेगी, चाहे वो कलेक्टर की हो, चाहे आबकारी अधिकारी की हो, चाहे आबकारी कमिश्नर की हो, और चाहे जो डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं उनकी हो, चाहे ठेकेदारी को, चाहे ठेकेदारी के अलावा जो जनप्रतिनिधि उनके जनप्रतिनिधियों को भी अपने दायित्वों से बिल्कुल नहीं मुंह मोड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस के हों, बीजेपी के लोग भी तो जनप्रतिनिधि, उनको जनता ने चुन के बैठा है, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति है, उनको भी निभाना चाहिए। जैसे ये बस की दुर्घटना है, आप देख रहे हैं रोड खराब है वहाँ की, तो आपके भी कुछ जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पर, और नहीं भी है तो मैं मानता हूं कि आपका संगठन तो होगा ही, जिले का अध्यक्ष होगा, जो मंडल के अध्यक्ष होंगे वो भी होंगे। वो रिपोर्ट क्या भेजते नहीं है संगठन को, या यहाँ संगठन में ऐसे मूर्ख लोग बैठे हैं कि जो सिर्फ गाल बजा रहे हैं, फैक्ट फिगर पे बात ही नहीं कर रहे? तिवारी जी, ये सही है कि देखिए, एक कांग्रेस के संगठन के अंदर वार्ड और बूथ कमेटी से लेकर के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तक, पूरी प्रदेश कार्यकारिणी तक, और वहाँ से लेकर के AICC तक है, एक सब व्यवस्थाएं हैं। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। अगर कहीं भी कोई घटना दुर्घटना होती है, कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है, कहीं सड़क की प्रॉब्लम होती है, पानी की, बिजली की होती है, उसको जिम्मेदारी के साथ उठाना चाहिए। और कांग्रेस के जो जिस स्तर पर उठाना चाहिए उठाने की कोशिश भी करें, उठा भी रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 23 जनवरी को यहाँ पे बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। आज रोज चलिए ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो जिसको कहें प्रमुख बिंदु हैं, जो प्रमुख समस्याएं हैं, हम उनकी तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे हैं, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है। सड़क खराब है, आप बताइए, भोपाल में आप रहते हैं, ऐसी कोई सी एक सड़क नहीं होगी जिसमें गड्ढे ना हो। मतलब ये है क्या? मतलब आप पुराने भोपाल में कभी चले जाइए, रॉयल मार्केट से और कलेक्ट्रेट तक जाइएगा तो वो जो नया ब्रिज बना है उसी पे इतनी पूरी सड़क उधड़ गई है कि वहाँ चलना मुश्किल हो रहा है। तिवारी जी, ये तो रॉयल मार्केट वाली आपने बात की। आप भारत टारगेट से और मंगलवारे तक चले जाइए, एक आधा पौन किलोमीटर के पेच है, उसके अंदर आपको ये पता नहीं चलेगी कि सड़क कहाँ है, गड्ढे कहाँ हैं। और इसके अलावा ईदगाह पे चले, ईदगाह में तो काफ़ी टैक्स पेयर रहते हैं, उस हालत देख ली। और विशेष करके और पूरा कंसंट्रेशन, पूरा जो फंड्स हैं किस तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, ये देखना चाहिए। अभी प्रधान जी ने और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बना रहे हैं, बड़े जिनकी आवश्यकता नहीं है, वो है नहीं आपके पास, उसको बना देते हैं। एक तरफ तो आप कह देते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, दूसरी तरफ आप ये कंस्ट्रक्शन कर। अभी देखिए, आप कहीं मत जाइए, हमीदी हॉस्पिटल जाइए,
हमीदिया का हॉस्पिटल के अंदर निरंतर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो गई 800 बिस्तरों का अस्पताल बना हाँ, दिया। लेकिन 800 पता बताइए, चला मरीज ही नहीं पहुंच रहा। आपके पास मरीज नहीं है, आपके पास डॉक्टर नहीं है, आपके पास स्टाफ नहीं है, और स्टाफ मरीज तो फलाना ढिमके की नर्सेज की बात करेंगे तो वहाँ फंड आड़े आ जाएंगे। मरीज आपके पास बहुत हैं लेकिन उनका इलाज के तो लिए मैं व्यवस्था नहीं है। यही कह रहा हूँ दीपचंद जी कि जब आप इतना माइन्यूटली भोपाल में मार्क कर रहे हैं, तो जिन शहरों में ये दुर्घटनाएं हो रही हैं जिनकी वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं, कि उज्जैन में मौत हुई जहरीली शराब पीने से, तो आज तक वहाँ की रिपोर्ट कांग्रेस ने पेश नहीं करी कि भाई ये आदमी बना रहे थे, इनके कारण ये हुआ। क्या ये कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या वहाँ पर आपके प्रतिनिधि नहीं हैं? क्या वहाँ आपका जिलाध्यक्ष नहीं है? या फिर उनकी सेटिंग है? मुरैना में हुई घटना, वहाँ से कुछ नहीं आया कि नहीं साहब जहरीली शराब से इतने लोग मर गए, तो क्यों मरे, कौन कौन इसमें था इन्वॉल्व, और अगर सरकार की तरफ से कोई गलती है तो आप उनको आईना दिखाते। ये वाली घटना हुई है, देख रहे हैं आप, सीधी सतना वाली। मतलब बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं बस में, पता चला वो बस ही नहर में जाके घुस गई। सवाल ये है कि अगर आपके पास अच्छी रोड नहीं है और वो वैकल्पिक रोड से ले जा रहा था, तो उसको रोकने वाला कोई था कि नहीं था? कोई नहीं रोक रहा किसी को। देखिए कहीं भी बस घुसा दो कहना। तिवारी जी, पूरे देश के अंदर आज, मैं तो मध्य प्रदेश में और पूरे देश की, मैं मध्य प्रदेश की बात करूँगा। आप देखेंगे हम लोगों का ध्यान जब भी इन घटनाओं की तरफ आकर्षित करते हैं, चाहे रूलिंग पार्टी के लोग करते हों और चाहे विपक्ष के लोग करते हों, लेकिन जनता का दिमाग दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है। मैं भोपाल की बात लूँ, भोपाल में आपको नहीं, तो ये मोड़ने का काम कौन कर रहा है? वही कह रहा हूँ, और उसका मोड़ तो खुद ही कांग्रेस रही। अब आप देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। किसान आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश में किसी तरह का बड़ा मॉब नहीं है। आपके साथ आपने देखा होगा, जो आप कह रहे हैं पिछली बार प्रदर्शन किया, तो आपने देखा पिटे कांग्रेसी, घायल हुए कांग्रेसी और जेल गए कांग्रेसी। किसान तो उसमें थे नहीं। और फिर दूसरी बात कि अगर किसान आपके साथ नहीं है जिस मुद्दे पे, तो फिर काय के लिए आप माथा फोड़ी कर रहे हो? ये तो कह देंगे अब आपको जेन्युइन चीज़ों पे उठाना चाहिए था कि हाँ, ये जहरीली शराब बिक रही है, ये माफिया है, इनके खिलाफ आप अभियान चलाएं। देखिए, किसान उसमें थे, मैं जानता हूँ, क्योंकि आजकल अगर हम किसानों को यही देखें कि धोती और कुर्ता पहने हैं, साफा बांधे हुए, वही किसान मानते हैं, तो ये मैं समझ आज नहीं, मैं तो आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि जो किसान आपके कथित गिरफ्तार हुए, दिग्विजय सिंह जी किसान और बाकी सारे किसान, उनकी संख्या इतनी थी कि एक, सुन तो लीजिए, एक बस भर पाई बड़ी मुश्किल से। नहीं, और वो सारे किसान थे, दिग्विजय सिंह भी थे उसमें, तमाम आपके जिसको कहे ना कि नए नए जो आपके नेता हैं वो सब थे उसमें। और देखिए, दिग्विजय सिंह जी के साथ बस में कौन कौन थे मैं जानता हूँ, कितने लोग थे, किसान थे या नहीं थे, उनकी बात छोड़ दीजिए। और कमलनाथ जी किसान नहीं थे। नहीं, लेकिन हाँ। इसके अलावा तो बाकी जो लोग हजारों की तादाद में थे, वो मैं ये कह रहा हूँ, वो कहाँ चंपत हो गए एकदम। जैसे ही सुन तो लीजिए, मैं सिर्फ आपको इशू इसलिए उठा रहा हूँ। देखिए, आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जो इशू आप उठा रहे हैं जिसमें लोग आपके साथ नहीं हैं, आप उस पर आंदोलन कर रहे हैं। तिवारी जी, देखिए, आप देखिए, आप मीडिया भी, अखबार चाहे वो प्रिंट मीडिया हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जब इसका कंसर्न, कैमरे कहाँ जाते हैं, लोग कहाँ जाते हैं, लोगों का ध्यान आम लोगों की तरफ जाता नहीं है। और जो नेता होते हैं, चाहे वो AICC के नेता हो, चाहे बीजेपी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। देखिए, आपने अभी जो प्रश्न किया ना, मैं तो सिर्फ इतना, उसी तरफ जाते हैं, किसानों की तरफ ध्यान दिया, उन्होंने किसानों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप समझिए, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। अगर किसान होते तो 20-30 बस भर जाती। आज किसान 20-30 बस का मतलब समझ रहे हैं आप? एक बस में 35 लोग भी होते तो सुन तो लीजिए, 750 लोग हो जाते। अरे प्रकाश जी, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका होता है, चाहे कोई भी रूलिंग पार्टी हो, हमेशा कोशिश ये की जाती है प्रशासन की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, कि कम से कम संख्या बताई जाए, ताकि जनता में ये मैसेज जाए। नहीं, देखिए, बस में बैठे ही नहीं ना, हमारे पास सारी रिपोर्ट है। गिरफ्तारी नहीं, बस में गिरफ्तारी नहीं दी। अब जब जो गिरफ्तारी नहीं दे रहा किसान, वो काय का किसान? नहीं, गिरफ्तार देने के लिए आए, लेकिन गिरफ्तार कर ही नहीं रहे आप। अभी देखिए, मैं बताऊं, मैं बताऊं आपको एक बात सुनिए, बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं मैं आपको। हमने 77 से 80 के बीच में हम लोगों ने
गिरफ्तारियां दी और 12-12, 15-15 दिन, 20-20 दिन तक हम जेल के अंदर बंद वो दौर रहे। अभी अलग क्या था। करते हैं, ले जाकर गए और बस में बिठाया, रास्ते में छोड़ दिया, कहीं लाल परेड पे छोड़ दिया, नहीं, कहीं सबको पुरानी जेल जेल में पे ही छोड़ छोड़ा दिया, था ले कहीं जाके। नई जेल पे छोड़ दिया और कह दिया कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं तो चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपने गिरफ्तारी दी, पर मैंने संख्या बता दी आपको। अभी भी आप, मैं जो मूल मुद्दे की बात कर रहा हूँ वो ये है कि आप उन इश्यूज़ को उठाएं जिससे प्रदेश की जनता परेशान है, कि अब उसको जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, खराब सड़कों के कारण मर रहे हैं, बसें जो हैं वो आप देख रहे हैं कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो जा रही हैं, वो सिस्टम ठीक नहीं है तो उसके कारण मर रहे हैं। तो ये इशू लाइए ना, नहीं, ये आप बिल्कुल प्रदेश सही की कह बात रहे हैं। करिए। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, ये नियंत्रण इन सब चीज़ों पे होना चाहिए। रोड्स के बाद रोड्स क्यों, पहले तो एक ज़माना जब हुआ कि पूरी दिग्विजय सिंह की सरकार एक रोड सिर्फ दिखाते थे, भोपाल टू सागर, भोपाल टू सागर को दिखा करके पूरे इलेक्शन जीत लिए और वो 15 साल तक वो चलता रहा। तो आज भी हैं, आज भी आप जाइए, वो रोड क्या है, अभी सिटी की जो मैं बात कर रहा था, आप खुद जाइए। मैं शैलन जी से भी कहूँगा और बीजेपी के सीएम साहब से भी निवेदन करूँगा, और जो रोड सड़क मंत्री वो भी जा करके भारत टाकिस से अब मंगलवार तक चले जाइए, ईदगाह पे चले जाइए। तो भोपाल की बता रहा हूँ, राजधानी की बता रहा हूँ। शैलेन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बात जो उठा रहे हैं दीपचंद जी, कि ठीक है कोरोना काल का आपने कारण बता दिया कि फंड नहीं है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। नहीं, कुछ चीज़ें तो शैलेन जी क्यों हो रही हैं ये नहीं समझ में आ रहा। जैसे मैं शैलेन जी आपसे पूछना चाहूँगा कि अधिकारी जो है वो भाजपा के नेताओं को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। संगठन की तो मैं बात ही नहीं करना चाह रहा कि वो उसको तो कोई भाव देता ही नहीं है। मतलब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा, उनकी कोई हैसियत नहीं है सत्ता में, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो जो बात कहते हैं उनको कोई सुनता ही नहीं। अब एक उदाहरण देता हूं मैं कि सुरेंद्र नाथ सिंह, आपके पूर्व बीजेपी के विधायक, 6 महीने पहले एक ज्ञापन देते हैं आबकारी विभाग को कि साहब अवैध रूप से चल रहे सारे हुक्का लॉन्च बंद किए जाए। ये कहा था कि नहीं सुरेंद्र नाथ सिंह जी ने, और ज्ञापन भी दिया, और हुक्का लॉन्च वैसे ही अवैध चल रहे थे, क्यों नहीं बंद हुए? और मैं कहता हूं उनने गलत किया, मान लीजिए कि गलत ढंग से वो घुसे, तोड़फोड़ की, पर क्या लॉन्च वैध था? उस पर कोई कार्रवाई हुई? क्या मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान में लिया, या आपके संगठन ने संज्ञान में लिया कि आपका एक पूर्व विधायक आंदोलन कर रहा है जनता की मांग को लेकर? नहीं सुनना क्या? आपकी बात का तार्किक रूप से जवाब नहीं दिया जा सकता, पर एक बात मैं आपको, अभी माननीय दीपचंद जी भी बोले थे, आपने भी कहा था कि जो अधिकारी होते हैं वो, अभी माननीय दीपचंद जी कह रहे थे, वो इधर उधर कर देते हैं। जैसे इन्होंने कहा वो बस में लादा भी होगा तो गिरफ्तार दिखाया नहीं और छोड़ दिया। तो मतलब जो फॉल्ट है वो किस स्तर पे आप दीपचंद जी की बात के ऊपर अगर ध्यान दें, अगर ईमानदार अधिकारी होते या उनका प्रशासन पे नियंत्रण होता तो इस तरह की घटनाएं हो ही नहीं सकती। और ये बात भी सत्य है कि इन पे नियंत्रण करने वाली जो अंकुश होती है या जो लगाम होती है वो माननीय मंत्री के पास होती है या माननीय मुख्यमंत्री के पास होती है। और आप ये देखें, हमारे समझ लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का नियंत्रण कम है, तो अभी जो नए 8-10 मंत्री जो कांग्रेस की देन हैं वो तो हैं कैबिनेट में। और अगर माननीय हमारे मुख्यमंत्री की पकड़ नहीं है और जो कांग्रेस की विरासत वाले हैं माननीय मंत्रीगण, वो उनकी तो पकड़ होती। और अगर उनकी इसलिए नहीं ना, इनको तो फूटे आंख नहीं सुहा रहा है। वो अभी इनसे पूछ लेंगे तो ये तो बुराई करने लगेंगे उनकी। नहीं, अब ये सही है कि वो इस वक्त कांग्रेस के उसके मोड निशाने पर हैं वो तो सब। नहीं, कांग्रेस के माननीय दीपचंद जी डिफेंसिव मोड में है। मेरे शब्दों में इंग्लिश वर्ड आ रहे हैं क्योंकि पर आज ये सत्यता ये भी नहीं स्वीकार करेंगे।
अगर इनके यहाँ से ट्रेंड यानी क्या कहते हैं, प्रशिक्षित व्यक्ति जो प्रशासन में दक्ष है। नहीं, पर यहाँ तो वो भी बात नहीं उठ रही ना। अभी तो जिन महकमों में घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं वो आपके लोग हैं सब। आप देखिए, सड़क की वजह से ये दुर्घटना हुई है, सड़क का मंत्री आपका है, सबसे सीनियर हैं गोपाल भार्गव जी। इसके पहले ही इस तरह से नहीं, आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा जी हैं, तो इन लोगों के यहाँ से तो आए हुए लोगों की बात ही नहीं उठ रही है। अभी आप देखिए, खनिज की बात करें तो गुरजेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, तीनों मंत्री आपके हैं, और तीनों जगह माफिया जो है वो बढ़ चढ़ के बिल्कुल ऊधम आतंक मचा रहा है। क्या करें? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपके तर्क से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, पर क्या माननीय मंत्री जी दलाली लेके माफिया से जुड़े हैं, आप ऐसा कहना चाह रहे? क्या माननीय मंत्री जी खदान वालों से सबसे मिलके उनको खदाने दे रहे हैं, या शराब वालों से सबसे मिलके ये हो रहा है? तो क्वेश्चन ये है कि ये बीच की एजेंसी कौन है? मंत्री नहीं होता प्रशासन में। बताइए साहब, दीपचंद जी, क्या लग रहा है आपको? मंत्री बड़े सबके सब सीधे साधे हैं, माफियाई जो है वो उनको चैन से शैलेंद्र जी के प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है, मुझे उसमें कहने की जरूरत नहीं। जब प्रश्न किया है तो उत्तर उसी में छुपा हुआ है कि ऐसा क्यों है, तो उसमें क्योंकि अच्छा। और फिर दूसरा बात आपने ये मंत्रियों के का, मंत्री कोई भी हो, देखिए अभी तो मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी का है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, और उनका अपने तो वो क्या करें, किसी भी कहीं से भी आए, वो क्या करें? उन्होंने आज सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए, कैबिनेट निरस्त कर दी, फिर बाद में रिजाइन दे दें, दूसरे को नहीं, पर अब मेहनत तो कर ही रहे हैं। नहीं तो रिजाइन दे करके किसी दूसरे को मौका दे दें, अगर उनसे नियंत्रण नहीं हो रहा है। कमलनाथ जी की तुलना में तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं बताऊं क्या, कमलनाथ जी के बारे में तो अब तो वो तो विपक्ष में हैं। हाँ। अब मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, अगर उनसे अपने मंत्रियों पर, अपने प्रशासन पे नियंत्रण नहीं है तो उनको रिजाइन करके किसी दूसरे के हाथ में दे देना चाहिए। मंत्री तो क्या है, सीधे कह रहे हैं कि भाई उनके विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं वो सब के सब गर्रा रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ जी ने सबको सिर पे बिठा लिया था। हम ये कह करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, ये कह करके के हिसाब से जब कमलनाथ जी ने सिर पे बिठा लिया, आज तो आदत खराब कर दी ना, वो ये कह रहे हैं सबके सब। ये कह के आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। अगर आपको अपने मंत्रियों पे, अपने प्रशासनिक अधिकारियों पे नियंत्रण नहीं है तो मैं तो उनसे भी कहूँगा कि वो बने काय को है, सिर्फ इसलिए कि उनको मंत्री का रुतबा बना रहे और मंत्री की जो सुविधाएं वो मिलती रहे और मंत्री का रोब बनता रहे और ये करते रहें, और अपने ये शराब माफिया और रेत माफिया और सड़क माफिया और हुक्का लाइन माफिया और जो कौन सा माफिया, उनको खुली छूट देते रहें, इसलिए बने हैं क्या वो लोग? ठीक बात है भाई, उन पे नियंत्रण तो अच्छा, जब जिम्मेदारी की बात आती है तो उन्होंने कर दिया, और अगर इधर करेंगे दूसरी बात करते हैं तो वो ध्यान कर देते हैं कि इस स्टेशन का नाम बदल दो, इस शहर का नाम बदल दो, इसका ये कर दो। अपने यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा। नहीं, मैं मतलब वही कर रहे हैं ना, तो अभी हो रहा है यहाँ तो। एक वो उन्होंने कहा कि नाम बदलने की, नाम क्यों, उसमें पैसे नहीं लगते। यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश में तो नाम छोड़िए, आप जो है वो नहीं ले पा रहे। अभी भोपाल में कर रहे हैं, भोपाल में कर रहे हैं। नहीं, छोड़िए, कुछ नहीं हो रहा, अभी तक एक भी नाम नहीं बदला भोपाल। नहीं बदला, लेकिन ध्यान तो हटा देते ना पब्लिक का। तो भाई देखो, पब्लिक का माइंड तो डाइवर्ट कर देते हैं ना। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि कांग्रेस तो एकजुट रहे, कांग्रेस भी तो एकजुट नहीं हो पा रही। आपके जो इतने सारे, देखिए 90 मामले में आपकी बात मानता हूँ, 90 विधायक है, थोड़े बहुत नहीं है। देखो, कांग्रेस के जब विधानसभा चले उस वक्त कांग्रेस के विधायकों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। जब विधानसभा का सत्र चले उस वक्त जनता की डिमांड्स को, वो समस्याओं को पुरजोर तरीके से तो उठाना चाहिए। कोई तो सुनने वाला नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष भी वही और नेता प्रतिपक्ष भी वही। एक ही आदमी को आपने दो चीज दे दी है, ना वो संगठन बैठ रहा है ना विधायकों से मिल रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस वक्त हम, ये तो आपने तब भी कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 15 महीने में सरकार गिर गई इसी चक्कर में। मैं बतलाऊं, वो अब तो सरकार, अब तो जिम्मेदारी बीजेपी की है ना। अब हम, बीजेपी आपको थोड़ी संभालेगी, आपको खुद संभालना पड़ेगा। हम तो अपने को संभाल रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अभी पूरे निरंतर कमलनाथ जी अपने पूरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों से लेकर के प्रदेश तक
अपनी सभी यूनिट्स को काम दे रहे हैं। और आज भी मैं दोपहर में 3 बजे मीटिंग थी, 19 तारीख को ये बढ़ती हुई महंगाई के लिए डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह सब होगा, पूरे प्रदेश में होगा। वो सब कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस चुपचाप बैठी, कांग्रेस कर रही, लेकिन ये बात है कि उसका इम्पैक्ट, देखिए एक बात से मैं सहमत हूँ, उसका इम्पैक्ट पॉलिटिकली एंड पब्लिक पे क्या पड़ना चाहिए, प्रशासन पे क्या पड़ना चाहिए, वो नहीं हो रहा। इसका आकलन होना चाहिए, इसका मूल्यांकन होना चाहिए और इसकी समीक्षा होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने। अंतिम सवाल यहाँ पर प्रधान साहब आपसे कि ये जो जिला स्तर पर कलेक्टर और जिसको कहें जिला प्रशासन है, उस पर पकड़ नहीं है, तो उसकी वजह से इमेज भी खराब हो रही है। हालत ये है कि कलेक्टर का अता पता नहीं रहता, वो अधिकांश जिलों में कलेक्टर न फ़ोन उठा रहे, न मिल रहे जनता से। नगर निगम के कमिश्नर हैं, सो वो भी अलाल बने घूम रहे हैं, उन्हें भी होश नहीं है। ये जो एक प्रवृत्ति सी बन गई, न जनता से मिल रहे हैं, न उनकी समस्याएँ हल कर रहे हैं, बस जिसे देखो मीटिंग में व्यस्त है। ये क्या चल रहा है? मैं आपके तर्क को स्वीकार करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं उनसे चर्चा हम जो करते हैं उसका लबोलुभाव यही है कि सार्थक तौर पर वो चीज़ निकल कर आए जो जनता चाहती है। और जैसा हमारे दोनों विद्वान मेहमानों ने कहा, चाहे वो कांग्रेस के दीपचंद जी हों या बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक हों शैलेंद्र प्रधान जी, दोनों ने ये बात कही है कि शासन प्रशासन को, बैठे हुए उनमें अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। मुख्यमंत्री जी निर्देश दे रहे हैं, अच्छी बात है, पर उनका पालन हो रहा है निचले स्तर पर नहीं, ये देखने वाली बात है। और अगर हो रहा है तो शाबाशी भी दी जानी चाहिए। ये नहीं कि वहाँ अलग से कोई ट्रांसफर उद्योग निकल पड़ा, और वो नहीं है तो कम से कम ये है कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको पनिशमेंट भी मिले, मंत्रियों से भी पूछताछ हो, क्योंकि चाय पे चर्चा भी चल रही है, खाने पे भी चर्चा चल रही है, परंतु जनता की चर्चा नहीं चल रही। ये बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ विभाग खबरें तक जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।